हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। बहराइच में भाजपा कार्यालय में प्रदेश महामंत्री के पहुंचने पर केंद्रीय बजट के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश महामंत्री को बहराइच के भाजपा अध्यक्ष व MLC प्रज्ञा त्रिपाठी ने बुके देकर स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय सरकार द्वारा पेश किए बजट 2026 पर प्रदेश महामंत्री व अवध क्षेत्र प्रभारी संजय राय ने बहराइच के भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों के लिए व देश के हित में इस पेश किया गया बजट के संबंध में बताया। वस्तुएं हो, गुड्स होते हैं, चाहे वो कोई गाड़ी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, सभी में जो है सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। तो उस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए जो है उसके इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए बजट के माध्यम से प्रयास किया गया है। अन्नदाताओं का समग्र कल्याण हो सके उसके लिए भी बजट में व्यवस्था बनाई गई है। सब मिलाकर के महिला सशक्तिकरण का भी बजट के माध्यम से प्रयास किया गया है कि महिला सशक्तिकरण हो सके। इस प्रकार से महिला, युवा, गरीब सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए कैसे बजट हमारा रोजगार परक बने, कैसे बजट के माध्यम से निर्यात हो, जिससे कि आर्थिक विकास दर जो हमारी है, जो GDP है, वो सारा कुछ ठीक ढंग से जो अनुमान है दुनिया के तमाम जो रेटिंग एजेंसियां हैं उस अनुमान से भी ज्यादा जो है कि आर्थिक विकास दर रहे और जो है कि GDP हमारी उससे अनुमान से ज्यादा रहे। बजट के माध्यम से इसका प्रयास किया गया कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपना स्थान बनाएगा, स्थापित होगा और उसको मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए लगातार भारत सरकार आर्थिक रूप से उन्नयन के प्रयास में लगी है और उस क्रम में इस बार का बजट निरंतर आर्थिक वृद्धि कैसे हो उस दिशा की ओर जो है इंगित कर रहा है कि वृद्धि हेतु कुशल मानव बल का निर्माण हो, यह भी बजट में पूरा प्रयास किया गया है। बजट में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से युवा शक्ति का सशक्तिकरण करने का भी बजट के माध्यम से प्रयास किया गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रकार के उद्यमों की क्षमता का पूर्ण उपयोग हो, यह भी बजट में जो है दर्शाया गया है, प्रयास किया गया है। देश में तीव्र गति से बृहद स्तर पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है, विनिर्माण का काम है, उस क्षेत्र का विस्तार हो, इस पर भी जोर दिया गया है। देश के आधारभूत जो संरचना है, जो ढांचा है, उसके आधारित दीर्घकालिक वृद्धि हो। जो देश की आधारभूत संरचना है उसमें दीर्घकालिक और बृहद स्तर पर वृद्धि हो, इसका भी प्रयास किया गया है। हमारा निर्यात बढ़े, इसका सतत गति उसकी बनी रहे, इसका प्रयास किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के लिए योजना लाई गई है पूर्वोदय। पूर्वोदय के माध्यम से पूर्वी भारत को सशक्त करने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण भारत की जीवन रेखा को पुनर्जीवित करते हुए और सशक्त कैसे बने, इसका भी प्रयास है। नगर निकायों का विकास हो, नगर निकाय और सुदृढ़ हो जो है उसका भी इस बजट के माध्यम से प्रयास किया गया है। सेमीकंडक्टर आप सब जानते हैं, माननीय मोदी जी की सरकार ने पिछले 1 फरवरी को अपना बजट रखा है सदन के पटल पर और उस बजट को लेकर के आज पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बजट की जो विशेषताएं हैं उसको बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं। आज जहां एक तरफ माननीय प्रदेश अध्यक्ष
आदरणीय पंकज चौधरी जी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट के बारे में जानकारी देंगे। वहीं दूसरी तरफ पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी अलग अलग जनपदों में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसी क्रम में आज बहराइच जिले में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि भारत की जो आर्थिक शक्ति है, आर्थिक क्षमता है, वह लगातार बढ़ रही है, जिसका परिणाम हुआ कि पूरा यूरोपियन संघ भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और साथ ही आज पिछले कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब का माननीय प्रधानमंत्री, भारत के नेता, पूरे दुनिया के नेता माननीय मोदी जी को फोन आया और जो वहां की सरकार ने भारत के उत्पाद जो अमेरिका में जाते थे उनके ऊपर टैरिफ लगाया था, बहुत लंबा चौड़ा, उसको कम करने का काम किया। इन दोनों निर्णयों को देख करके लगता है कि भारत की आर्थिक क्षमता लगातार बढ़ रही है और दुनिया की राजनीति में जो प्रभाव होता है उसका सबसे बड़ा जो आधार होता है वह आर्थिक क्षमता, और उस आधार के कारण आज दुनिया की राजनीति में भी भारत का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। पूरे दुनिया के जितने बड़े बड़े मंच हैं, चाहे वो G7 का मंच हो, चाहे G20 का मंच हो, चाहे आसियान देशों का हो, सभी मंचों पर जब दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा होते हैं तो जो सबसे ज्वलंत समस्याएं होती हैं विश्व स्तर पर, उन समस्याओं के निदान के लिए लोग सभी राष्ट्राध्यक्ष किसी एक नेता की तरफ देखते हैं, तो वह नाम होता है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जो बजट साल दर साल प्रस्तुत हो रहे हैं, उस क्रम में इस बार जो है बजट अगर एक शब्द में कहा जाए तो रिफॉर्म एक्सप्रेस के रूप में इस बार का बजट है। यह बजट तत्कालिक लोक लुभावन न होकर के बल्कि दीर्घकालिक रणनीति के अनुरूप बनाया गया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने यह प्लान